सो इस लेसन में हम देखेंगे कि एक रैंडम कोड जनरेटर की एप्लीकेशन हम जावास्क्रिप्ट में कैसे बना सकते हैं, और इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं उसमें डॉम मैनिपुलेशन भी आएगा। आप देखेंगे स्ट्रिंग के साथ हम किस तरह प्ले अराउंड करते हैं, एरेस किस तरह यूज़ होते हैं। तो जो जो अब तक हमने कवर करे टॉपिक्स उसको हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में, इस लेसन में हम यूटिलाइज़ करें और देखें किस तरह वो यूज़फुल हो सकते हैं। तो ना फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू शो यू द एंड प्रोडक्ट। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन होगी इस तरह की, जहाँ पे एक बटन होगा, अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो वो एक हमें कोड जनरेट करके देगा, एक रैंडम कोड जनरेट होगा। नाउ जैसे जैसे आप क्लिक करते रहेंगे इट वुड कीप ऑन चेंज और आपको एक न्यू कोटेशन यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट ऑफ टू मेक इट हैपन हम फर्स्ट ऑफ एक HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और उसमें सिर्फ एक HTML की फ़ाइल क्रिएट की है। इसको मैं अपने VS कोड में यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको इसकी जो बेसिक डिज़ाइनिंग है वो दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें अपने तरीके से डिज़ाइन करना यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन द वे दैट आई हैव डन हियर, तो आप देखें कि मैंने फर्स्ट ऑफ HTML का स्ट्रक्चर क्या बनाया। तो सिंपल मैंने एक डिव लिया है जिसकी ID कंटेनर है, उसमें एक हेडिंग, एक बटन एंड द लास्ट वन विच इज़ हमारा कोड। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिए हैं विद इन द मैंने कंटेनर। और अगर मैं स्टाइल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रीसेटिंग की है यूनिवर्सल सिलेक्टेड से, एंड देन बॉडी को हाइट विड्थ डिफाइन की है, और मैंने यहाँ पे CSS का फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया। नाउ इफ़ यू वांट टू यूज़ बूटस्ट्रैप और CSS ग्रिड, फ्लेक्स बॉक्स, व्हाटएवर, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि एज़ फार एज द लर्निंग इज़ कंसर्न, तो आपका डिज़ाइनिंग, आपका जो फोकस है डिज़ाइनिंग से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की लर्निंग पे होना चाहिए। बट एनीवेज यहाँ हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करा हुआ है अपनी बॉडी को, ताकि हम अपने जो मेन कंटेंट है उसको सेंटर में ला सकें इन दो प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। एंड देन मैंने कंटेनर में भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है ताकि उसके जो अंदर 3 एलिमेंट्स हैं वो भी मैं इक्वली सेंटर कर सकूं। हाइट और विड्थ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की हैं। ओके, जो कंटेनर में हर एक चाइल्ड है उसकी मैंने फ्लेक्स बेसिस 100 रखी है ताकि वो फुल विड्थ ले। एंड देन ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज, एंड देन सम मोर प्रॉपर्टीज़ टुवर्ड्स दी बटन। लास्टली हमने हमारा जो रैंडम कोड है वहाँ मैंने फॉन्ट साइज 14 रखा है, थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग 0.05 कैरेक्टर रखी है, और फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो इसको थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग रखने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे टाइपोग्राफी वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। बट अगेन यू हैव टोटली फ्रीडम कि किस तरह आप डिज़ाइन करते हैं। और जो हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो जावास्क्रिप्ट से है। सो ये कुछ ओवरव्यू था हमारे डिज़ाइन का और एप्लीकेशन का जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। इन नेक्स्ट लेसन हम ये देखेंगे किस तरह हम इसमें जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करके इसकी फंक्शनैलिटी को बिल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी रैंडम कोटेशन की जो एप्लीकेशन है उसमें हम जावास्क्रिप्ट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखिए कि हमारे पास जो 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको हम एक्सेस करेंगे दे वुड बी द बटन एंड द रैंडम कोड। तो इसमें हम हमारा जो रैंडमली जनरेटेड कोड होगा हम यहाँ पुट करेंगे अपॉन द क्लिक ऑफ दिस बटन। तो अब हम सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो Ctrl+N, और मैं इसको सेव कर देता हूँ अपनी इसी फोल्डर में जो कि डेस्कटॉप पे है, रैंडम कोटेशंस। यहाँ पे मेरी HTML की फ़ाइल भी है, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ script.js। ओके, नाउ ये ज़रूरी है कि हम यहाँ भी इंक्लूड करें हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में इस फाइल को, क्योंकि हम एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं। तो src script.js Ctrl+S। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए। ओके, तो हम एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं विच इज़ गेट रैंडम कोटेशंस रेडी। तो फंक्शन का नाम खैर आप कोई भी रख सकते हैं, बट फॉर नाउ जब भी पेज लोड होगा एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं अपना फंक्शन जो हमने अभी यहाँ पर कॉल किया है, और उसमें
जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमें अपॉन क्लिक कोई रैंडम कोड जनरेट करना है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा बटन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी आईडी बटन है और हमारी जो कोटेशन है उसकी आईडी है रैंडम कोड। नाउ हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट्स से वेरिएबल में इसको रख लेते हैं var btn document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हमारी आईडी है btn। तो हमने जो वेरिएबल बनाया btn उस पर हम इवेंट लगाते हैं कि ऑन क्लिक एक फंक्शन फायर हो जो कि एक रैंडम कोड जनरेट करे। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोई कोटेशन की अगर बात कर रहे हैं इन दिस एग्जांपल, तो हम जब भी कोई डेटा हमारे पास ज़्यादा होगा हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम एरे बना लेते हैं रैंडम कोड्स एरे, एंड यहाँ पे हम जो एरे बनाने वाले हैं उसमें कुछ डेटा भी पुट कर लेते हैं। अब इसमें जो हम डेटा पुट करने वाले हैं लेट्स से ए देन बी, जितने भी हम कोटेशन रखने जाएं इट इज़ टोटली अप टू अस। नाउ टू पुट द कोटेशंस आई हैव ऑलरेडी सम कोटेशंस इन माय डायरेक्टरी हियर, मैंने पहले से यहाँ रखे हुए हैं ताकि एक्सेस करने में आसानी हो। तो मैं इन सब को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कंट्रोल वी पेस्ट कर लेता हूँ और इसका सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इंडेंट करता हूँ ताकि थोड़ा सा रीडेबल रहे। तो अब ये देखिए मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास 9 to 10 यहाँ पे कोटेशंस प्रेजेंटेड हैं। अब यहाँ पे अगर मैं क्योंकि एरे हम यहाँ पे स्ट्रिंग का बनाने वाले हैं तो यहाँ पे सबके लिए मुझे स्ट्रिंग लगाना ज़रूरी है जस्ट लाइक दैट। तो अगर मैं चाहूँ कि एट वंस हर जगह मैं ये कर सकूँ, यानी एक दफ़ा प्रेस करूँ और हर लाइन पे ये कोटेशन आ जाए, तो इन ऑर्डर टू डू दैट अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं या कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं जो वेब डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग को सपोर्ट करता हो, तो आपके पास एक शॉर्टकट की अवेलेबल होती है मल्टीपल कर्सर्स क्रिएट करने के लिए। तो जैसे आप ऑल्ट प्रेस करके दूसरी लाइन पे क्लिक करेंगे एक और कर्सर क्रिएट हो जाएगा एंड देन आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें जहाँ तक हमें वो चीज़ फॉलो करनी है। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ मिस्टेकनली यहाँ पे मैंने कर्सर क्रिएट कर दिया है, बट इट डज़ंट मैटर क्योंकि आप देखेंगे अभी हम एक और यहाँ पे लगाते हैं। ओके, जैसे ही आप एंड का बटन दबाएंगे तमाम कर्सर यहाँ पे एंड में आ जाएंगे और जैसे ही आप शिफ्ट को होल्ड करके होम प्रेस करेंगे तो तमाम लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट पकड़ के जो हमारा डबल कोटेशन वाला बटन है उसको प्रेस करता हूँ तो देखिए सब पे कोटेशन लग गई। एंड वंस अगेन मैं एंड का बटन प्रेस करूँगा एंड कॉमा लगाऊंगा टू सेपरेट ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड एरे। एस्केप से हम अपना सिंगल कोटेशन और सिंगल कर्सर कर लेते हैं और यहाँ से लास्ट वाले में से हम ये जो हमारा कॉमा है वो हटा लेते हैं। तो ये हमारे पास कोड्स जनरेट हो चुके हैं, आई मीन यहाँ पे हमने डेटा पुट कर लिया है एरे में। नाउ अब जब भी क्लिक हो तो ये एरे क्रिएट होगा और इस एरे में से हम एक रैंडम कोई भी कोटेशन उस यहाँ पे एलिमेंट में असाइन कर देंगे पी में। तो इस पी को हम कॉल करते हैं ओके इसको रैंडम कोड को। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट्स से रैंडम कोड और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ रैंडम कोड। नाउ अब अगर मैं इसमें असाइन करूँ रैंडम कोड के टेक्स्ट कंटेंट में जो भी हमारे पास रैंडम कोड आए, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ अपने एरे को कंट्रोल वी और यहाँ हम बता देंगे कौन सी इंडेक्स जो हम चाहते हैं वो एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 0 आएगा, बट हम चाहते हैं कोई भी रैंडम जनरेट हो तो हम सिंपली जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रैंड फॉर नाउ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैथ एक जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रेजेंटेड होता है क्लास और उसके कुछ हमारे पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं।
मैथ डॉट रैंडम। अब रैंडम बेसिकली जब भी आप मैथ डॉट रैंडम करेंगे ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि बिलो 1 होगी। तो वो डेसिमल में कोई सी वैल्यू हो सकती है 0.9, 0.8, कोई भी, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक जाना है तो कोई एक सिंगल डिजिट एटलीस्ट होना चाहिए। तो अगर हम 10 की टर्म्स में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँगा 10 से। तो जब मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्योंकि 0.9 तक जाएगा तो ये हमेशा मुझे क्या कहते हैं यहाँ से 9 तक मुझे नंबर देगा। यानी जो भी आप यहाँ पे अगर 10 लिखते हैं तो आपको 10 - 1 तक एक सीरीज़ मिल जाएगी। अगर आप 100 तक चाहते हैं तो आप लिखेंगे 101 एंड देन आपको 100 तक जो रैंडम नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। नाउ क्योंकि ये मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू आएगी, इसके लिए मुझे एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का, मैथ डॉट फ्लोर। अब मैथ डॉट फ्लोर को हम रख लेते हैं पैरेंथेसिस के अंदर उसके ये जो हमने मैथ डॉट रैंडम लिखा है, और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया है। तो मैं रैंड को यहाँ पे लिखता हूँ Ctrl+S, और हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट में रन होती है या नहीं। तो अपने फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसमें रैंडम कोटेशंस जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने एक रैंडम नंबर जनरेट किया और उस एरे में जाके जो हमारी वैल्यू है उसको एक्सेस किया। अब अगर मैं चाहूँ कि इसके अराउंड में कोटेशंस लगी हुई हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा कि एक स्ट्रिंग आपने अटैच करनी है शुरू में जो कि कोटेशन डबल कोटेशन लगाती हो। अब यहाँ पे आप डबल कोटेशन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्ट पहले से ही डबल कोटेशन लगाई हुई है। तो जावास्क्रिप्ट हमें ऐसा अलाउ नहीं करता, बल्कि हमें एक स्लैश यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंड देन हमें एक यहाँ पे कोटेशन लगाना पड़ेगा। नाउ तो अब ये जो दो कैरेक्टर आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली एक कैरेक्टर है दिस वन। ओके, तो अगर आपको जब भी कोटेशन लिखनी हो विद इन द कोटेशंस तो आप इस तरह लिखेंगे। तो एक कोटेशन हमें उस तरफ भी चाहिए तो हम एक इसको कॉन्केट करते हैं प्लस एंड वंस अगेन यहाँ हम बैक स्लैश लगाएंगे एंड देन एक और कोटेशन। तो इन दोनों कोटेशन के बीच में एक एरे में से वैल्यू एक्सेस होगी एट इंडेक्स ऑफ रैंड। Ctrl+S। नाउ हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ शुरू में भी कोटेशन है एंड एंड में भी कोटेशन है। So that's how you create a random code generator in JavaScript. Okay, so this is the second application in our JavaScript course, जहाँ हम किसी भी पिक पे हम जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए वो मैक्सिमाइज हो जाएगी और यहाँ पे हमने एक सिंपल एक गैलरी शो की है जहाँ पे 4 तस्वीरें प्रेजेंटेड हैं। तो जो भी तस्वीर पर आप क्लिक करते हैं वो सिर्फ मैक्सिमाइज हो जाती है एंड देन थ्रू दिस क्रॉस बटन इट विल गो अवे ऑल्सो। नाउ हम सबसे पहले इसकी जो बेसिक HTML है वो देख लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू द जावास्क्रिप्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमने एक डिव बनाया है जिसमें हमने इसको एक हेडिंग दी है पिक्चर गैलरी एंड देन मैंने 4 तस्वीरें ली हैं जिनको मैंने एक डिव में रख दिया है। अब ये मैन इमेजेस के नाम के कंटेनर में मैंने रखी हुई हैं 4 इमेजेस एंड देन हमारे पास 4 इमेजेस जो सेम क्लास रखती हैं अपने पास मैन इमेज। ओके, तो यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है HTML का वो यहाँ से प्रेजेंटेड होता है एंड देन जब भी आप किसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो एक और चीज़ आपके सामने खुल के आ जाती है विच इज़ ए मॉडल। हम इसको मॉडल कहते हैं और वो एक तस्वीर कंटेन करता है एंड अनदर बटन विच इज़ क्रॉस। तो वो मॉडल यहाँ है जिसको हमने अभी डिस्प्ले ऑफ किया हुआ है, जो कि जैसे ही आप ब्राउज़र की विंडो ओपन होती है वो आपको नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे आप चाहें तो फ़िलहाल कोई सोर्स ना भी दें तो ये सिंपली एक मॉडल क्रिएट हुआ है और मैं मॉडल को फ़िलहाल यहाँ से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। फ्लैक्स Ctrl+S। तो जैसे ही वो विंडो रिफ़्रेश होगी लेट मी शो यू, क्योंकि ये आपको दिखाने के लिए मैंने एप्लीकेशन खोली हुई है, बट जो हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट है विच इज़ प्रेजेंटेड इन दिस फोल्डर, यहाँ पे हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे एक फ्रेम आपको नज़र आ रहा है जिसमें एक इमेज है और एक क्रॉस बटन है, मगर हमने फ़िलहाल उसको ऑफ़ किया हुआ है थ्रू नन। ओके, तो ये वो एप्लीकेशन है जहाँ हम अभी काम करने वाले हैं
और ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट जो हम इसको अगेन क्रिएट करेंगे। तो अब हम इसको कट ऑफ कर लेते हैं एंड नाउ वर्क ऑन दिस। तो इसकी थोड़ी स्टाइलिंग भी आप देखते चलें कि मैंने थोड़ी बेसिक सी रीसेटिंग की है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ बॉडी की प्रॉपर्टीज़ दी हैं जिसमें मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है ताकि मैं अपने एलिमेंट को, जो मेन एलिमेंट है मेरा, उसको मैं सेंटर रख सकूँ। नाउ यहाँ पे आप देखें पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि हमारा जो मेन मॉडल होगा यहाँ पे वो पोजीशन एब्सोल्यूट पे काम करेगा। तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, थ्रू दिस एंड टू दिस एंड, जैसे यहाँ क्लिक होता है तो एक मॉडल क्रिएट यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो हमने ऑलरेडी HTML में क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव रखी है। देन अगेन हमारे पास मेन सेक्शन है एंड उसकी हमने हाइट विड्थ डिफाइन की हुई है। एंड अगेन सम बेसिक प्रॉपर्टीज़, बहुत शेडो मैंने इसलिए दिया था कि थोड़ा पॉप आउट हो सके। एंड देन हमारे पास हेडिंग है जिसमें कलर, बैकग्राउंड कलर और थोड़ा सी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ की हैं। जो मेन इमेजेस है, जो हमारा कंटेनर है, उसको ही मैंने फ्लैक्स रखा है। वंस अगेन यहाँ पे मैं फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ CSS का, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी अदर प्रॉपर्टी और बूटस्ट्रैप यू कैन डू दैट आल्सो। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स रखते हुए मैंने इसको यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट की है। एंड देन जो हमारी मेन IMG है विच आर द 4 इमेजेस, उनकी मैंने हाइट विड्थ कुछ इस तरह डिफाइन की है, और विड्थ की जगह मैंने फ्लैक्स बेसिस यूज़ करा है सिंस इट इज़ द फ्लैक्स आइटम इनसाइड फ्लैक्स पेरेंट। और देन फाइनली हमारे पास एक मॉडल है जिसकी हाइट विड्थ मैंने फुल स्क्रीन की रखी है और पोजीशन एब्सोल्यूट रखा है ताकि हम पूरी स्क्रीन को कवर कर सकें। और यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करते हुए इसको भी सेंटर रखा है ताकि जो हमारी इमेज है वो हमेशा सेंटर में रहे। एंड एट दी एंड मैंने इसको नन किया हुआ ताकि जब विंडो ओपन हो तो ये हमें नज़र नहीं आए, और जैसे ही किसी भी पिक्चर पर क्लिक हो देन यहाँ पे फ्लैक्स कर दे, तो ताकि वो चीज़ हमारे सामने ओपन हो जाए। एंड हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है जो कि आपके सामने मैक्सिमाइज होके सामने आती है। एंड हमारे पास लास्टली एक क्रॉस बटन है जिसकी हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग की है, और यहाँ पे आप कोई आइकन भी यूज़ कर सकते हैं और एनीथिंग यू लाइक। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग है हमारी इमेज गैलरी का। इन नेक्स्ट वीडियो वे विल सी कि किस तरह इस पर जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे इस पर क्लिक हो तो मॉडल हमारे सामने खुल के आए और पिक्चर हमारी मैक्सिमाइज हो जाए। तो नाउ इन दिस लेसन वी विल सी कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे अवर इमेज गैलरी। तो इसमें हमने एक एक्सटर्नली फाइल क्रिएट करनी है script.js, और इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं Ctrl+N, और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ script.js विद इन माई इमेज गैलरी डायरेक्टरी। नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि किस एलिमेंट पे हम क्लिक करवाने वाले हैं। तो हमारी जो इमेजेस हैं इन पे क्लिक होगा तो ये मॉडल हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल प्रोग्रामिंग यहाँ करते हैं और कहते हैं जैसे ही पेज लोड हो तो window.onLoad विल फायर ए फंक्शन विच विल कॉल अनदर फंक्शन। तो हम एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं गेट मॉडल या गेट इमेज गैलरी रेडी। तो हम कहते हैं इमेज गैलरी रेडी। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन बना रहे हैं वी विल कॉल इट डाउन बिलो। इसको मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ एंड देन फंक्शन लिख के Ctrl+V। तो ये फंक्शन अभी हम बनाने लगे हैं, और इस फंक्शन में जो भी हमारे पास इमेजेस होंगी वो क्लिकेबल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्लास है मेन IMG की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं document.getElements बाय क्लास नेम, और हमारे पास मेन IMG की क्लास है। तो इसको एक वेरिएबल में हम सेव कर लेते हैं var, और इसको इमेज का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो एज एन एरे यहाँ पे जो मेन IMG है वो आ गई है। तो अगर आप 0 यहाँ पे लिखते हैं तो आप 0 की बात करेंगे, और जो भी जैसे जैसे आप इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे उस एलिमेंट की आप बात कर रहे होंगे। बट हमें क्योंकि इंडिविजुअली एक इमेज पे क्लिक नहीं करवाना बल्कि जितनी भी इमेजेस हैं उस पर क्लिक करवाना है, इवेंट लगाना है, तो हम कहेंगे कि एक फॉर लूप चला लिया जाए जिसके ज़रिए हर एलिमेंट पे क्लिक हो जाए फ्रॉम 0 टू एंड। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल i = 0 एंड देन i इज़ लेस देन IMG विच इज़ दिस, एंड जो भी इसकी एलिमेंट्स की लेंथ हो, यानी जिस एलिमेंट के बाद ये क्लास है उसको काउंट करो।
तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, सो 0 इज़ लेस देन 4, इट विल गो अप टू 3, क्योंकि 0 से 3 पे जाएगा तो 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, एंड देन आई प्लस प्लस। तो जैसे ही हमारे IMG जो हमने वेरिएबल है उसकी ith इंडेक्स पे क्लिक हो तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे और वो फंक्शन हमारे पास एक और फंक्शन को कॉल करेगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं ओपन मॉडल, और ये फंक्शन नीचे डिफाइन कर लेते हैं। तो ओपन मॉडल एक मॉडल को ओपन करेगा जो हमने सेकंड यहाँ पे एलिमेंट बनाया है पूरा, और उसकी इमेज में उस इमेज को असाइन करेगा जिस इमेज पे क्लिक हुआ है। तो जो भी इमेज पे क्लिक हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी यहाँ से सोर्स ले लेते हैं, दिस डॉट सोर्स। तो दिस का मतलब यहाँ पे जो भी IMG होगी एट ith एलिमेंट वो हमारे पास आ जाएगी। नाउ अब यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं जो हमने यहाँ पे कॉल किया है ओपन मॉडल। ओपन मॉडल में हमने एक SRC यहाँ से एज अ पैरामीटर लेनी है, एंड देन हमारा मॉडल है उसको ओपन करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे हमारी ID जो कि है मॉडल। तो हम यहाँ देख लेते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में हमारी मॉडल ये बेसिक जो हमारा बॉक्स है वो ओपन होना है, एंड देन मॉडल IMG विच इज़ द बेसिक एलिमेंट जहाँ पे हम अपनी SRC डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस एलिमेंट के स्टाइल डॉट डिस्प्ले को करना है फ्लैक्स। ओके, तो कंट्रोल S करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं कि ये चीज़ वर्क करती है या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास मॉडल ओपन हो रहा है अपॉन क्लिक, बट नाउ ना क्रॉस बटन चलेगा और ना ही इस फ्रेम में हमारे पास इमेज लोड हुई है। तो हम इस इमेज में सोर्स डिफाइन कर देते हैं जो हमारे पास यहाँ से आ रही है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हमारी जो इमेज है मॉडल में वो हमारी है मॉडल IMG। तो उसकी SRC में डिफाइन कर दें वो SRC जो हमारे पास यहाँ से आ रही है। अब वंस अगेन दिस SRC इज़ द सोर्स रेफरिंग टू द मॉडल इमेज, एंड दिस इज़ द सिंपल वेरिएबल या यहाँ जो पैरामीटर है जो आ रहा है वो है। तो यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बट अगेन हम यहाँ से इस पैरामीटर को टारगेट करते हैं। तो हमारे पास वो SRC यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। कंट्रोल S करते हैं, पेज को रिफ्रेश, एंड जैसे मैंने किसी इमेज पे क्लिक किया तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गई। अब इस क्रॉस बटन को वर्क करवाने के लिए हम यहाँ से इसकी ID देख लेते हैं, क्रॉस BTN, इसको कॉल करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसका नाम है हमारे पास क्रॉस BTN। क्रॉस BTN पे जैसे ही क्लिक हो तो हमारे पास एक फंक्शन फायर हो जो कि हमारे मॉडल को क्लोज करे। तो यहाँ हम अपने मॉडल को फ्लैक्स कर रहे थे, तो इसको हम कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे आके इसको नन कर देते हैं। जो भी डिस्प्ले है वो यहाँ पे नन हो जाएगा हमारे मॉडल का। तो कंट्रोल S करते हैं, अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए जैसे मैंने इस कैट वाली इमेज पे क्लिक किया तो ये चीज़ ओपन हुई, और क्रॉस बटन पे जब क्लिक किया तो ये चलेगी। तो इस तरह जिस इमेज पे भी आप क्लिक करेंगे वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, मॉडल खुलेगा और उस मॉडल के इमेज में वो SRC डिफाइन हो जाएगी, एंड देन थ्रू क्रॉस BTN आप इसको कट ऑफ कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू मेक एन इमेज गैलरी। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।